हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग एनालिसिस। गाइस, आज हम बात करेंगे रॉक के बारे में कि हो सकता है रॉक की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेटिंग्स और नीचे चली जाएं और जो है रोमन रेंस के बारे में भी हम बात करेंगे और क्या फैंस करने जा रहे हैं रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और गाइस, एक छोटे से प्लान में चेंज करने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत मेजर प्लान्स में चेंज हो गया, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और फॉर्मर जो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 2 टाइम्स टैग टीम चैंपियंस जो है वो भी फायर हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई से, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं रॉक से। अब गाइस देखो, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, 7 बजे आता है एयर भाई पे बुलबुल है, सही है, और वहाँ पर ही 7 बजे आता है PSL। तो बुलबुले की रेटिंग वहाँ पर नीचे चली जाती है क्योंकि PSL चलता है पूरे कम से कम भी कोई 3-3.5 घंटे। तो गाइज अब यही हाल होने जा रहा है रॉ के साथ, क्योंकि गाइज अब जो रॉक का शो है द टाइटन गेम्स वो अब दोबारा से शुरू होने जा रहा है। और देखो, अब रॉ की टाइमिंग होती है 8 से कुछ 11-12 बजे तक ना। तो अब जो इस शो की टाइमिंग है रॉक के शो की, वो है कोई 8 से लेकर 9 बजे तक। तो गाइज अब देखो, रॉ की रेटिंग वैसे ही इतनी नीचे जा रही है और हो सकता है कि अब वो रॉक की वजह से और नीचे चली जाए। लेकिन भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, रॉक को भी तो अपना पैसा कमाना है। तो अब देखो, ऐसा ही हो सकता है क्योंकि रॉक को भी अपना पैसा कमाना है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी कमाना है। रेटिंग्स वैसे ही नीचे जा रही हैं और नेटवर्क वाले भी अब ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई का बुरा भला कहेंगे क्योंकि उनकी रेटिंग्स आ नहीं रही है। और इस वजह से जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो जॉब है वो नीचे जा सकती है और नेटवर्क भी छिन सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई से। हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है 2 टाइम टैग टीम चैंपियंस एंड फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, जो कि हो चुका है फायर कर्टिस एक्सेल से। गाइज फायर नहीं हुआ है, वो रिलीज हुआ है। गाइज अब देखो कैसे आपको हमें पता चलता है कि हमें जो थोड़े दिन पहले जो लोग गए हैं, जो सुपरस्टार रिलीज हुए हैं, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको किया है, जिनको रिलीज होने से डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब गाइस, क्योंकि देखो, अब कर्टिस एक्सेल पुराने टाइम में कितना उनको डोमिनेटिंग दिखाते थे, पॉल हेमन के साथ आते थे और ब्रॉक लेसनर की जगह उनको बोलते थे कि ही इज़ द नेक्स्ट बिग मैन, और जब उन्होंने ट्रिपल एच की धज्जियाँ भी उड़ा रहे थे वो, तो गाइज ये वाला वक्त जो है हमें याद आता था। और गाइज अब देखो, ये हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको रिलीज़ ना किया हो, बल्कि खुद रिलीज़ हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से, क्योंकि गाइज अब देखो इतना टाइम हो गया बाकी सुपरस्टार्स को रिलीज़ हुए हुए। अभी थोड़े दिन पहले केन वेलेस्केज भी रिलीज़ हुए हैं। तो गाइज अब देखो कितने दुख की बात होती है एक बंदे के लिए, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको खुद फायर किया, पहले उसको इतना डोमिनेटिंग दिखाते, फिर बाद में उसका करियर बिल्कुल चेंज कर देते थे, बिल्कुल रिकोशे की तरह। पहले शुरू में उनको कितना डोमिनेटिंग दिखाया, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने, फिर उनको ब्रॉक लेसनर से कितना बुरा पिटवाया। और गाइस, तो अब देखो यही सीन है अभी कर्टिस एक्सेल के साथ। हो सकता है वो खुद रिलीज़ हो सकता है उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ किया हो, ये नहीं पता हमें, लेकिन हो सकता है कि वो खुद रिलीज़ हुए हो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से उन लोगों को, उन सुपरस्टार्स को रिलीज़ कर दिए जिनके जो है जिनके रिलीज़ होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर एंड केन वेलास्केज से। गाइज अब देखो, आपको कुछ टाइम पहले पता चला होगा रॉयल रंबल से पहले कि केन वेलास्केज ने खुद ही बता दिया था कि वो रॉयल रंबल में रिटर्न करेंगे। और गाइज ये भी रूमर्स आ रहे थे रॉयल रंबल से पहले कि जो है ब्रॉक लेसनर और केन वेलास्केज का मैच होगा रेसलमेनिया 36 में। तो गाइज अब देखो, जब ये सारा सीन हुआ ना, तो जब केन वेलास्केज ने खुद ही बता दिया कि वो आएंगे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरे प्लान में चेंज कर दिए और जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको जो है रॉयल रंबल में आने से ही मना कर दिया और जो है फिर ड्रू मैकिंटायर को रॉयल रंबल जिता दिया। तो गाइस अब देखो, इस छोटे से प्लान की वजह से इतने बड़े प्लान में चेंजेस हुई कि जो है
अब गाइस देखो, अब देखो कितने मुश्किल बात होती है ना कि अब आप एक बंदे को पहले बोलते हो कि आप आओगे, फिर आप मना कर देते हो। तो गाइस ये देखो ऐसी सिचुएशन थी जब WWE ने उनको मना कर दिया, और फिर हो सकता है कि इस वक्त ड्रू मैकिंटायर चैंपियन ना होते बल्कि केन वेलास्केस चैंपियन होते इस वक्त हमें टेलीविज़न पे देखने के लिए, और ब्रॉक हो भी सकता था कि ब्रॉक लेसनर के हाथ से चैंपियनशिप ना जाती। तो गाइस ये सारा सीन था, मैंने बोला ये छोटी सी एक अपडेट है, आपको बता देनी चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी है रोमन रेंज से। गाइस अब देखो रिसेंटली होता क्या है कि एक ट्विटर पे कोई बंदा एक अपनी पोस्ट शेयर करता है, और वहाँ पर वो अपने हाथ पे लिखा हुआ होता है, एज लॉन्ग एज गॉड वेक्स मी अप आई कैन हैंडल द रन। और उसके नीचे जो है आप देख भी सकते हो, उसके नीचे जो है रोमन रेंज का रियल नेम भी लिखा हुआ होता है, जो NY। और गाइस इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया रोमन रेंज ने, और उन्होंने लिखा आई लिव बाय दिस स्टेटमेंट, इट्स गॉटन मी थ्रू सो मैनी टफ टाइम्स, आई एम सो हैप्पी टू सी दैट इट हैज़ कनेक्टेड विद यू एंड हेल्प यू मूव इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। और उसके बाद वो लिखते हैं गॉड ब्लेस एंड बी सेफ। गाइस अब वो कहते हैं मैं इसी स्टेटमेंट से जीता हूँ, जैसे अब देखो मैं इसी स्टेटमेंट से जीता हूँ, इट्स गॉटन मी थ्रू सो मैनी टफ टाइम्स। ये जो है मेरे लिए काफ़ी टफ टाइम्स भी इसमें हुआ है। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि जो है आप इस चीज़ से कनेक्टेड हो, और जो है आप जो है इस चीज़ में पॉजिटिव डायरेक्शन में फिर रहे हो। तो गाइस इससे हमें पता चलता है कि जो है रोमन रेंज कितने खुश हैं इस वाले फैन से, कि वो उनसे कंसर्न है, और हमें रोमन रेंज से चीज़ें सीखने को भी मिलती रहती हैं। हम अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी है फैंस के रिटर्न होने से। गाइस अब देखो जो फ्लोरिडा के गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि अब जून में जो है हो सकता है कि मैं थोड़ी कोशिश करूं कि जो है लाइव ऑडियंस बिठाने की कोशिश करूंगा। तो और गाइस इससे WWE के लिए काफ़ी हरी झंडी है। और गाइस उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कि अगर वो लोग बैठे भी तो उससे वायरस स्प्रेड ना हो सबके पहले नहीं। अब WWE ऐसा भी करवा सकती है कि वो बैलेंस रखे, ऐसा भी ना हो कि लगे कि पूरा क्राउड ही आके बैठ गया, और ऐसा भी ना हो कि जो है WWE के पास क्राउड ही नहीं है। गाइस देखो कितना अजीब सा लगता है ना कि जब खाली रेसलिंग, किसी के चैंट्स नहीं लग रहे होते, और ख़ास तौर पे रेसलमेनिया हमने कितनी मुश्किल से गुजारा हमें पता है। और गाइस देखो इसीलिए जो है हो सकता है जून में जो है WWE के पास WWE जो है अपने थोड़े बहुत फैंस को बिठाए। और जो गाइस ये अपडेट आई थी मेरे पास, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करने देनी चाहिए। और गाइस आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो गाइस। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब के बिना कहीं मत जाना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके।